हेलो बच्चों। तो वेलकम बैक टू गुरुकुल इंग्लिश क्लासेज। तो आज के हम इस वीडियो में पर्सनल प्रोनाउन में यूज ऑफ ऑब्जेक्टिव केस के बारे में पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्टिव केस का यूज सेंटेंस में कहाँ किया जाता है। अगर आपने सेंटेंस में सब्जेक्टिव केस का यूज कहाँ किया जाता है, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है पर्सनल प्रोनाउन में यूज ऑफ ऑब्जेक्टिव केस कि ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग सेंटेंस में कहाँ किया जाता है। ऑब्जेक्टिव केस के बारे में मैंने पहले से बता रखा है, लेकिन अगर आपको नहीं मालूम है तो ऑब्जेक्टिव केस जो होता है मी, अस, हिम, हर, देम, इट और यू जो होता है, यह ऑब्जेक्टिव केस होता है। और ऑब्जेक्टिव केस का जो प्रयोग है सेंटेंस में प्रीपोजिशन, अगर सेंटेंस में प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के हम बाद सेंटेंस में ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं। मतलब सेंटेंस में अगर प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन का तो मी, अस, हिम, हर, देम, इट और यू का प्रयोग करेंगे जरूरत के हिसाब से। तो प्रीपोजिशन के बाद किसका प्रयोग करेंगे? ऑब्जेक्टिव केस। और प्रीपोजिशन क्या होता है? तो ये दो वर्डों को रिलेट करने का काम करता है, जैसे कि एट, ऑन, इन, फॉर, ऑफ, ओवर, बिलो, बाई, बिटवीन, बिहाइंड, एमोंग, बिफोर, टू, फ्रॉम, इनटू, ये सभी के सभी प्रीपोजिशन हैं। और प्रीपोजिशन जब सेंटेंस में आते हैं तो उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव केस का पढ़ें, जैसे ये एट, ऑन, इन, फ्रंट ऑफ, बिटवीन, बिहाइंड, एमोंग, टू, बिफोर, ये सभी के सभी क्या है? प्रीपोजिशन है। जब सेंटेंस में ये सब प्रीपोजिशन आएंगे तो इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करेंगे। जैसे मोहन लाफ्ड एट, मोहन लाफ्ड एट, एट क्या है? एक प्रीपोजिशन है। एट जो है एक प्रीपोजिशन है। जब प्रीपोजिशन है तो इसके बाद किसका प्रयोग करेंगे? प्रीपोजिशन ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग कर देते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करेंगे। यू जो होता है ऑब्जेक्टिव केस होता है और ही सब्जेक्टिव केस है। ऐसे यूज सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों होता है, लेकिन यहाँ पे हमको सब्जेक्टिव केस ही दे रखा है और यू दे रखा है, तो यू ऑब्जेक्टिव केस की जरूरत है और यू जो है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस का काम करेगा। तो मोहन लाफ्ड एट डैश एंड मी, तो ये प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करेंगे तो यू। और मैंने पहले भी एक रूल बताया था इससे पुराने वीडियो में कि अगर सेंटेंस में एंड है, एंड से पहले अगर सब्जेक्टिव केस है तो एंड के बाद भी सब्जेक्टिव केस का प्रयोग करेंगे। अगर एंड से पहले ऑब्जेक्टिव केस है तो एंड के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग, मतलब एंड से अगर कोई सेंटेंस है तो एंड से पहले अगर ऑब्जेक्टिव केस है तो एंड के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस, अगर एंड से पहले सब्जेक्टिव केस तो एंड के बाद भी सब्जेक्टिव केस होगा। तो यहाँ पे एंड के बाद मी जो था ऑब्जेक्टिव केस था, तो यहाँ भी यू क्या आता? ऑब्जेक्टिव केस। तो इस तरह से भी यहाँ फीलिंग भर सकते हैं, या प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस तो यू यहाँ पे आ जाएगा। डिवाइड दिज मैंगोज बिटवीन हर एंड डैश, मैंगो जो क्या क्या डिवाइड किया गया है बिटवीन किसके बीच? तो हर और मैं, मेरे और उसके बीच। तो हर यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है। प्रीपोजिशन है, बिटवीन जो है प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो एंड के बाद भी कौन सा केस आएगा? ऑब्जेक्टिव, क्योंकि रूल होता है कि एंड से पहले अगर ऑब्जेक्टिव केस तो एंड के बाद भी क्या होगा? ऑब्जेक्टिव केस। और यह बिटवीन प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस हर है, तो और हर एंड से जुड़ रखा है तो एंड के बाद भी कौन सा केस आ जाएगा? ऑब्जेक्टिव केस। तो आई क्या है? सब्जेक्टिव केस है और मी ऑब्जेक्टिव केस है, तो किसका प्रयोग करेंगे? मी का। उसी तरह है राजू हैज इनवाइटेड ऑल ऑफ डैश फॉर द डिनर टू नाइट, राजू ने इनवाइट किया है सभी को कहाँ? डिनर के लिए। तो राजू हैज इनवाइटेड ऑल ऑफ, ऑफ जो है प्रीपोजिशन है, ऑफ जो है एक प्रीपोजिशन, जब प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करेंगे। मी सब्जेक्टिव केस है और अस ऑब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे? अस। तब प्रीपोजिशन के बाद हमने किसका प्रयोग किया? अस ऑब्जेक्टिव केस का। तो इसमें यही है कि जब सेंटेंस में प्रीपोजिशन हो तो प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करेंगे। कहने का तो मी, अस, हिम, हर और देम का प्रयोग करेंगे। और इट और यू, यू सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्टिव केस में भी इट ही होता है और ऑब्जेक्टिव केस में भी इट ही होता है, और यू का भी सेम कंडीशन है। सब्जेक्टिव केस में यू ही होता है, ऑब्जेक्टिव केस में भी यू ही होता है। तब प्रीपोजिशन आए तो किसका प्रयोग करेंगे? ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग। इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं।